बिहार में बढ़ा सियासी संकट। शाम 5 बजे मोदी से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए मांझी ने कहा, मांझी की नाव डूबती नहीं। आपको तो मांझी का नाम डूबता है। आज नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। जेडीयू ने 130 विधायकों के समर्थन का किया दावा। नीतीश खेमे के विधायक राजेश सिंह ने कहा, मांझी सरकार अब अल्पमत में, हमारे पास संख्या, अब राज्यपाल नीतीश को सरकार बनाने का न्योता दे। और मांझी जी पूरी तरह से अल्पमत में है और कल सामने आ चुका है। सभी विधायक जो है वो नीतीश जी के साथ है। बहुमत भाई साहब है, आप सब काफी नीचे तक पहुंचते हैं। बहुमत है तब मैं दावा कर रहा हूं। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी कल बात करेंगे महामहिम राज्यपाल से, और उन्होंने समय मांगा है कि हमको कैबिनेट विस्तार का समय दीजिए, क्योंकि इन्होंने डिसमिस कर दिया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का बयान, मांझी के पास विधानसभा में बहुमत, मौजूदा हालात के लिए नीतीश जिम्मेदार। ये सारा ठिकरा अगर किसी को फोड़ना चाहिए जेडीयू वालों को तो नीतीश कुमार पे है। नीतीश जी ज्यादा दिन सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, उनका ये पुराना स्टाइल है, रिजाइन करो, आप पैरवी करा के तुरंत उसी पोस्ट पर चले जाओ। दिल्ली में एग्जिट पोल से गदगद अरविंद केजरीवाल ने बुलाई पार्टी के आला नेताओं की बैठक। दोपहर 3 बजे घर पर होगी मीटिंग। एग्जिट पोल नतीजों के बाद केजरीवाल के घर बधाई देने वालों का तांता। पंजाबी बाग और पीतमपुरा से रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। बस सब परिवार बहुत खुश था सब कुछ जान के, और उनसे ज्यादा हम खुश थे कि हमारे फैमिली मेंबर को इतनी अच्छी पोस्ट मिली है, वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो बहुत अच्छा लगा सब देखकर। एग्जिट पोल नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किरण बेदी के घर जाकर उनसे की मुलाकात। 10 तारीख का चुनाव का परिणाम के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे, उससे ज्यादा अभी बोलने का आवश्यकता नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे। आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान। दूसरे नंबर पर बीजेपी। कांग्रेस का इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें, अकेले दम पर 5 साल के लिए केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी, 19 से 27 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, केवल 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 2013 में मिली थी 8 सीटें। एग्जिट पोल के परिणाम में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा 12.5%। आपको 42% वोट मिलने के अनुमान। बीजेपी 36% वोट के साथ रहेगी दूसरे नंबर पर। इंडिया टुडे सिसरो के अलावा तमाम बाकी पोल्स में भी ज्यादातर का दिल्ली में बहुमत से आपकी सरकार बनाने का अनुमान। आम आदमी पार्टी के खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, उम्मीद है नतीजे भी एग्जिट पोल जैसे ही होंगे। दिल्ली वालों का किया शुक्रिया, दिन रात काम करने के लिए वॉलंटियर्स को दी बधाई। एग्जिट पोल के बाद योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, कहा, मजबूत संगठन, सकारात्मक प्रचार से मिली आपको बढ़त। आशुतोष, मनीष, आशीष, संजय सिंह ने जताई खुशी। जो उत्साह दिखा है वो गजब का उत्साह दिखा है, और ये पूरा का पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए है। एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखती बीजेपी। शाहनवाज हुसैन ने कहा, दिल्ली में सरकार बनाने का भरोसा। एग्जिट पोल का नतीजा कोई कुछ भी बताए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने पूरा साथ दिया है। दिल्ली में हम जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे और किरण बेदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाएंगे।
वोटिंग के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं पन्ना प्रमुखों से लिया फीडबैक। पार्टी ने कहा 10 फरवरी तक आप करें सब। हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। दिल्ली में कुल 67.14% लोगों ने किया मत का इस्तेमाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गोकुलपुरी सीट पर सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई। 58% के साथ कैंट सबसे कम वोटिंग वाली सीट बनी। वोटिंग खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में पहुंचाई गई ईवीएम्स। 10 तारीख को खुलेंगी मशीनें। आम आदमी पार्टी को अब भी ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका। मशीनों की निगरानी के लिए बनाई गई वॉलंटियर्स की टीम 8-8 घंटों की पाली में काम करेंगे। वॉलंटियर्स 24 घंटे स्ट्रांग रूम के बाहर रहेंगे तैनात। दिल्ली में पीएम आवास पर नीति आयोग की बैठक जारी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता को छोड़ करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर की 4 सीटों में 2 सीटों पर पीडीपी और 1 पर बीजेपी की जीत। पुणे में आज से 2 दिन की एनसीपी की अहम बैठक। तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। शाम 5 बजे बैठक को संबोधित करेंगे शरद पवार। पार्टी की रणनीति को कार्यकर्ताओं से साझा करना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है बैठक का मकसद। 10 फरवरी को होगी अमित शाह के बेटे की शादी। दिल्ली चुनाव की मशक्कत के बाद अहमदाबाद रवाना हुए शाह। पांच दिन के सीबीआई रिमांड में भेजे गए पूर्व मंत्री मतंग सिंह। शारदा घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। रिमांड के दौरान वकील साथ रखने की अदालत ने दी इजाजत। 1 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुनंदा मर्डर केस में शशि थरूर से फिर से होगी पूछताछ। सुनंदा की बेटे से पूछताछ में हुए खुलासे पर एसआईटी थरूर से करेगी दोबारा सवाल। अवैध शराब मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल हो सकते हैं आप उम्मीदवार। दिल्ली पुलिस ने दिया था नोटिस। इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने किया विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मंदिर को लेकर फिर की विवादित टिप्पणी। कहा 1 नहीं 3 मंदिर चाहिए। हाँ, भगवान का अवतरण हुआ है, उस स्थान को हम बदल नहीं सकते। इसलिए राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ये स्थान मुक्त होने चाहिए। दिल्ली के आसफ अली रोड पर कूलर मार्केट में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। रात 2 बजे लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। आज कश्मीर में भारी बर्फबारी के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते फिर से करवट लेगा मौसम। मैदानी इलाकों में पारा गिरने की उम्मीद। बेटी के पिता बनने पर धोनी के शहर रांची में जश्न। धोनी फैंस क्लब ने अहम चौराहे पर बजाए ढोल नगाड़े, बांटी मिठाइयां। दिल्ली के नेहरू विहार में गोली लगने से बुजुर्ग महिला की मौत। वारदात के वक्त घर की बालकनी में थी महिला। सिर में गोली लगने से नीचे जमीन पर गिरी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में नाबालिग से रेप। 8वीं की छात्रा है पीड़ित। 2 गिरफ्तार। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में टीम इंडिया की गेंदबाजों की खुली पोल। डेविड वार्नर ने ठोका तूफानी शतक। एडिलेड में हो रहे 50 ओवर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। 40 ओवर में ही कंगारुओं को स्कोर 260 के पार। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को वर्ल्ड कप का टिकट। फिटनेस टेस्ट में ईशांत शर्मा के फेल होने के बाद उनकी जगह टीम में शामिल। वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले माही, टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा। उम्मीदों पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश।
चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू। एन श्रीनिवासन भी बैठक में पहुंचे। बोर्ड की आम सभा बुलाने पर होगा फैसला।